हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस में अंदरूनी हलचल की खबरों ने राजनीतिक पारा और बढ़ा दिया। हालांकि इन खबरों को कांग्रेस नेताओं ने सिरे से खारिज करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश करार दिया है। दरअसल सोनीपत में मेयर पद के कांग्रेस उम्मीदवार कमल दीवान और पूर्व विधायक सुरेंद्र पवार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि कमल दीवान के चुनाव न लड़ने की खबर पूरी तरह से अफवाह है और इसे जानबूझकर फैलाया गया है। दीवान साहब ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, क्या कारण रहा है? देखिए, ये बीजेपी वालों की साजिश जो है ये हमेशा ही होती है। जब भी चुनाव होता है ना, और कहीं भी चुनाव हो रहा होता है, तो इस तरह की अफवाहें चलाना, इस तरह का जो है दुष्प्रचार करना, ये बीजेपी का काम है और ये बीजेपी के लोगों द्वारा ही ये चलाया गया था। क्या कुछ पार्षद की टिकटों को लेकर ऐसा कुछ सुना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो भी जो है कमेटी बनी थी, कमेटी ने जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनका नाम जो है फाइनल किया और वो उनकी लिस्ट जारी कर दी है। क्या जब कमल दीवान ने कोई नाराजगी दिखाई उसके बाद कुछ चेंजिंग हुआ? नहीं, बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं हुआ। और जो पार्षदों की जितने भी जो लिस्ट बनी है या जो आएगी, वो कमेटी ने बाकायदा सर्वे करा के। जब ये खबर चली कि आपकी कमल दीवान चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी कमल दीवान से कुछ बातचीत हुई इस दौरान? नहीं, हम तो लगातार सारे दिन बातें करते रहते हैं। सारे दिन अपने चुनाव के लिए जो है लगातार टच में हैं। सीनियर नेताओं से मिले अम्बाला में, उसके बाद चुनाव लड़ने की? नहीं, वहाँ जो है आज नॉमिनेशन था अम्बाला में, तो वहाँ उनके लिए जो है नॉमिनेशन में जो है शामिल होने के लिए गए थे कमल जी। ये कारण क्या था अचानक ही बैकफुट पे आना पड़ा? नहीं, बैकफुट पे क्या आना पड़ा? कमल दीवान साहब ने कहा कि चुनाव चर्चा चली पूरी दिन। नहीं, मैंने बताया ना कि ये बीजेपी वालों ने चलाया। कमल जी तो जो है बिल्कुल अपना पूरी तैयारी के साथ और पूरा जो है चुनाव की मैनेजमेंट कमेटी जो है बना दी गई है और उसमें जो है उस मैनेजमेंट कमेटी जो है पूरा लगातार जो मतलब आज से ही जो है लगे हैं और इस चुनाव को जीत के जो है हम जीत हासिल करेंगे। कोई नेता जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, वहाँ परिवारों की लड़ाई है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, कांग्रेस में किस बात की? हमारी यहाँ सोनीपत में कोई भी किसी तरह की, सोनीपत क्या पूरे हरियाणा में कोई गुटबाजी नहीं है। और यहाँ तो जो है स्वर्गीय देवराज दीवान जी तो मेरे बहुत ही अच्छे आदरणीय मेरे फादर समान, और मैंने उनकी इतनी इज्जत की है और हमेशा जो है उनसे सीखा है हमने। तो ये तो मेरा परिवार है, तो इसमें कोई किसी तरह की हमारी गुटबाजी नहीं। पवार साहब, दीवान साहब, पिछले जो विधानसभा में निगम के उपचुनाव हुए थे उसमें कुछ लोगों पे भितराघात का आरोप लगाया गया था, 4-5 लोगों पे। उनको टिकट दोबारा देगी जी कांग्रेस? देखिए, वो पार्टी का डिसीजन है, वो हमारा जो कमेटी बनी है, कमेटी ने ही डिसाइड करना है और डिसाइड किया है। तो फिर आप लोगों का तो फीडबैक यही होगा जी, आप लोगों का कैसा रवैया था? देखिए, जो भी फीडबैक होगा वो पार्टी का इंटरनल मैटर है। जो आप लोगों का तो नकार। देखिए, ऐसा है, मैंने आपको बोला अनुशासन समिति बन गई है, वो अपने आप, हमारा काम है रिपोर्ट देना। क्या रिपोर्ट दी है वो अब सार्वजनिक कैमरे पे नहीं कर सकता, लेकिन जो है कोई भी जो एंटी पार्टी एक्टिविटी काम करेगा, जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा, पार्टी उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका सीधा सा उदाहरण आपने अभी राज्यसभा चुनाव में देखा होगा, 5 जो है विधायकों को जो है पार्टी ने निलंबित कर दिया। तो ये दर्शाता है कि पार्टी कोई भी जो है ये अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कमल दीवान ने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी संभावित हार से घबराकर इस तरह की झूठी खबरें फैला रही है। उन्होंने कहा कि वो पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में हैं और पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो ईमानदार और मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं और किसी भी स्थिति में चुनाव से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, सबसे पहले आप मीडिया के साथियों का नमस्कार। आपको थोड़ा लेट जो है बुलाया गया। देखिए, आज सुबह से सारे अनेकों चैनलों पे एक खबर चल रही थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा और अलग अलग बातें हो रही थी, मेरी पवार साहब के बारे में कुछ बात हो रही थी। तो इसलिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है आप लोगों को बताने के लिए कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ना मैंने कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट दी, ना मैंने कोई प्रेस नोट दिया। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये जो मौजूदा भाजपा सरकार है, जब चुनाव आते हैं तो यही काम करती है, बस जो है भ्रम फैलाती है, दुष्प्रचार करती है। मैंने कब बोला कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा? अनेकों ग्रुप्स पे, हर जगह पे इतने हताश हो रखे हैं, कैसी देखिए मेरे को 6 महीने से कैसे परेशान कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले भी बोला था, मैं डरने वाला नहीं, मैं झुकने वाला नहीं। मैं जो है एक सच्चे इंसान का बेटा हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी जो 2 बार सोनीपत से विधायक रहे, उनका बेटा हूँ। और जो है कहीं कभी भी ना मैदान छोड़ के भागने वाला इंसान नहीं हूँ मैं। कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात हुई आज आपकी अम्बाला में? देखिए, आज अम्बाला में जो हमारे जो एक मेयर के प्रत्याशी हैं उनका नामांकन था, उसके लिए मैं और हमारे आदरणीय जो
दैया साहब हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष मेरे साथ बैठे हैं। हम लोग जो है नामांकन के लिए गए थे और वहाँ पे जो है वैसे ही भेंट में जो हमारे राव साहब थे जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनसे मुलाकात हुई थी और वैसे ही कुछ ना कुछ जो है चर्चा हुई। बाकी ऐसे कोई व्यक्ति विशेष या कुछ ऐसी विशेष बात पे कोई चर्चा नहीं कुछ हुई। नाराजगी तो आपने दिखाई दी, कुछ देर बाद सीनियर नेताओं ने आपको मना लिया। नहीं, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं थी। अगर कोई नाराज़गी होती और मैं नहीं, और सिर्फ उसका जो एक झूठा प्रचार दुष्प्रचार पार्टी ने करा, जो भाजपा वाले ने किया, कुछ भी नहीं था। देखिए छोटे मोटे मतभेद हमेशा होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। मैं एक सच्चा सिपाही हूँ और डिसिप्लिन हमारी पार्टी है, जो हमारी सीनियर लीडरशिप फैसला। चली कि दीवान साहब चुनाव लड़ रहे, उसके बाद कुछ टिकटें बदली गई है पार्षद की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कब बदली गई है? देखिए अभी 18 आदमियों की हमारी लिस्ट थी और मेरे 4 की और रह गई है, वो भी बहुत जल्दी अभी आ जाएगी कुछ घंटों में। कुछ टिकटें बदलवाने के लिए कुछ ऐसा हुआ क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल दुष्प्रचार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारी मीटिंग में थी, जहाँ पे मैं, आदरणीय पवार साहब, दैया जी, हमारे जो है अध्यक्ष जो है राव नरेंद्र जी और दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, सब बैठे थे। उनके बीच में बैठ के जो ये सर्वसम्मति से फैसला हो गया था टिकटों पे। सीनियर नेताओं से अचानक मुलाकात का दौर चला, बीच में आपको बुलाया गया अम्बाला? मुझे बुलाया नहीं गया। मैंने आपको बताया कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वहाँ पे, जो अम्बाला से मेयर के, उनके नामांकन के लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। चुनाव के घोषणा पत्र कब तक जारी किया जाएगा? देखिए चुनाव का घोषणा पत्र जो है अगले 2 से 3 दिन के अंदर जो आ जाएगा। जो हमारा कॉमन है 3 नगर निगमों का जो है ये घोषणा पत्र आ जाएगा। और सोनीपत के लिए हमारा हर वार्ड का 22 घोषणा पत्र हम करेंगे, वार्ड वाइज वार्ड की तकलीफों के साथ जो है घोषणा पत्र आएगा। ये जो अफवाह फैली है जी, जिसने भी फैलाई है उसके खिलाफ कुछ करोगे? देखिए निश्चित तौर पे जो हम इसकी कार्रवाई करेंगे, लेकिन जितने भी चैनल्स पे देखा सबने नीचे लिख देते हैं सूत्रों के हवाले से खबर है। किसी ने ऐसा नहीं लिखा कि ये कंफर्म खबर है। कुछ इसमें था तो तभी तो खबर चली है कि कोई आपकी नाराजगी पार्टी से नेताओं से आपस में कुछ। देखिए अगर मेरी कोई नाराज़गी होगी तो वो कैमरे पे तो कभी मैं जाहिर करूंगा नहीं। अगर मेरी कुछ है भी सही, तो हमारी एक अनुशासित पार्टी है, तो मेरी कोई भी बात होगी तो मैं अपने सीनियर लीडरशिप को जाके करूंगा। मैं जाके कैमरे पे क्यों? ऐसा हमारी डिसिप्लिन पार्टी है, ऐसा काम तो हम कब टिकटों को लेकर कुछ ऐसा कुछ नहीं। ये सब भ्रम फैलाने वाली बात है, सब ये बिल्कुल झूठ है। और किस बात की घबराहट है, क्यों है, और जो है खास करके हमारे पंजाबी समाज को, क्योंकि मैं पंजाबी समाज से बिलोंग करता हूं, तो उनको जो है पंजाबी समाज को डिस्टर्ब करने की जो है इनकी साजिश है भाजपा वालों की। जो भी वैसी खबरें चल रही थी, जो खंडन आप शाम को कर रहे 8 बजे तो बीच में देख, मैंने आपको कहा हम लोग अम्बाला में थे और मैं अपनी लोकेशन निकाल के आपको दिखा दूंगा मैं कितने बजे अम्बाला गया था और कितने बजे वापस आया हूँ। सीधा गाड़ी से आप लोगों के सामने मैं अंदर घुसा हूँ। कमल जी, ऐसा क्यों हुआ जब भाजपा की पार्षदों की लिस्ट जारी हुई तो आपकी नाराजगी सामने आई? देखिए भाजपा की लिस्ट से मुझे क्यों नाराज़गी होगी, इसका तो मुझे कोई कारण नहीं समझ आता। भाजपा ने जो है 24 घंटे के अंदर अपनी लिस्ट जो चेंज कर दी, सब कुछ किया, उनका इंटरनल मैटर है, तो उससे कांग्रेस पार्टी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो मजबूती से जो डटे हुए हैं, बैठे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो कि अफवाह उड़ी है, इसका क्या आपको लगता है कि भी जो आपका ये इलेक्शन है कुछ प्रभावित होगा, कुछ नुकसान होगा या फायदा क्या? देखिए मुझे अनेकों फ़ोन आए, बहुत सारे। मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई, फिर एक न्यूज़ चैनल ने चला दिया, फ़ोन भी बंद करके बैठ गए। बट वो जैसे कैसे जो है उसको चार्ज किया, उसके बाद अनेकों लोगों के, इतने लोगों के फ़ोन आए कि सिंपैथी थी, जो दर्शा गया कि लोगों का कितना स्नेह और प्यार मेरे लिए है। और जो बिल्कुल घबरा गए, बिल्कुल थोड़ा सा परेशान हो गए और मुझे जो है उन बार बार कॉल करते रहे। इलेक्शन में क्या रणनीति रहेगी जबकि पार्टी से उपचुनाव में और इस चुनाव में क्या कुछ बदलाव किया जाएगा रणनीति में? देखिए रणनीति निश्चित तौर पे देखिए, पिछला चुनाव जो भी है दुर्भाग्यवश में हार गया, तो अपनी हार से जो सीखा है, जो भी रणनीति कुछ ना कुछ नई बनाएंगे, वो कैमरे पे तो मैं साझा नहीं कर सकता किस नीति से, नई नीति से हम चुनाव लड़ेंगे। पूर्व विधायक और भी है, सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमला हो रहा है। देखिए जो सत्ता पक्ष है उसके कम से कम 20 पार्षद मेरे को आज सुबह से फ़ोन कर चुके टिकट मांगने के लिए। तो जो ये दर्शाती है, और मैं जो है देखो सार्वजनिक नहीं कर सकता कि जो मेरे से एक निजी मीटिंग उनकी हुई है या फ़ोन पे बात जो भी हुई है, तो गुटबाजी उनके अंदर है। हमारे यहाँ देख लीजिए कोई गुटबाजी नहीं है। जो टिकटें मिल गई, बाहर आपने देखा लोगों का तांता लगा हुआ है बधाई देने का। हम बड़ी डिसिप्लिन पार्टी हैं। अब 4 टिकटें बकाया, क्या इसमें भी कोई बीजेपी का कैंडिडेट आपके संपर्क में है? देखिए ये चीज़ें जो है पार्टी सीनियर लीडरशिप में डिसाइड करनी है क्या है क्या नहीं। बाकी सब कुछ आ गया, 18 आ गए, 4 भी आ जाएंगे बहुत जल्दी, हो सकता कुछ घंटों में हो सकता है आ जाएगा, नहीं तो ज़्यादा हो तो कल सुबह आ जाएगा जो है। और पार्टी जो है पूरी तरीके से जो है संगठित है, हम सारे हैं। ये हमारे
दैया साहब है, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, पवार साहब हैं, ये हमारे उपाध्यक्ष प्रशांत जी बैठे हैं, हमारे जयवीर अंतिल जी बैठे हैं, सारे जो है संगठन के बंदे हैं और जो है सब लोग जो है मिलजुल के और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पे सोनीपत की जनता आशीर्वाद देगी। दरअसल चुनावी समय में आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब चलता है, एक दूसरे की घेराबंदी के लिए माहौल बनाया जाता है और कहानियां गढ़ी जाती हैं। ऐसा ही कुछ सोनीपत निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस बीजेपी पर साजिश के आरोप लगा रही है। सोनीपत से P24 न्यूज के लिए सुनील छिकारा की रिपोर्ट।